Hello students, welcome back. Today we have to study the reference electrode. What is the meaning of reference electrode? We know in galvanic cell or voltaic cell, there will be two half cells. In each half cell, one electrode is dipped in its electrolyte. तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं गैल्वेनिक सेल में, एक पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, दूसरे पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है. तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररली टेकन एज जीरो और इज एग्जैक्टली नोन. द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो, मान लेना आर्बिट्ररली मीन्स मान लेना उसको कि वो जीरो है, और इट इज एब्सोल्युटली नोन, उसकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली नोन है, तो वो क्या कहलाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ऐसे तो हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक एग्जांपल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, उसको हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं. इसकी बिना पर दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू मालूम की गई, तो इसको प्राइमरी, और दूसरे जो रहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं. हमारे सिलेबस में नहीं है. कैलोमल इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो वो तो सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इट इज द एग्जांपल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है कि अगर कोई गैल्वेनिक सेल है, कोई वोल्टाइक सेल है, और उसमें दो इलेक्ट्रोड अगर सॉल्ट ब्रिज से इस तरह दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो एक इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है. कब कहलाता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड? जब इसका पोटेंशियल हमको एग्जैक्टली नोन होगा. ओके, ये मतलब है. अब देखेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. शॉर्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE कहा जाता है. SHE. तो क्या होता है ये? एक बीकर में H प्लस आयन सोल्यूशन लिया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर. H प्लस आयन सोल्यूशन मतलब HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, मगर कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है सबका? 1 मोलर. ओके, इसमें एक ग्लास जैकेट, देखो ये कलर चौक से बनाया गया ग्लास जैकेट है, ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब है. तो उस ट्यूब में ये वायर लगा है, कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर, और उसके बाद मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी से प्लेटिनम वायर से प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट, इस तरह की एक प्लेट होती है, उसमें प्लेटिनम ब्लैक का कवरिंग की जाती है, प्लेटिनम ब्लैक. तो उसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है. प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट में प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एड्सॉर्प्शन, हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है. तो इस तरह ये अरेंजमेंट है ग्लास जैकेट. उसमें ग्लास जैकेट में प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एक तरफ से पास की जाती है, और ये बबल्स उसी के हैं. ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल की जाती है इस तरह, और उस किस में जा रही है? H प्लस आयन सोल्यूशन में. तो ये वायर किसके लिए? कनेक्टिविटी के लिए दूसरे. तो ये एक तरह का अरेंजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी SHE. तो इस तरह ये फिगर बनाना है और इस तरह लिख देना है कंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए कैथोड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से लिखना है कि प्लेटिनम वायर को हम क्या ले रहे हैं? एज ए सपोर्ट, है ना. ये कौन सा तार ले रहे हैं हम? प्लेटिनम तार. यहाँ पर प्लेटिनम तार पर सपोर्ट है. किसका सपोर्ट? किसके लिए सपोर्ट है? हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिनम प्लेट. कंडीशन लिख देना है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और किससे अटैच है ये हाइड्रोजन गैस? इट इज अटैच विथ बीकर में क्या लिया हमने? इट इज 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन. तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. मतलब क्या लेना है? एक सिंगल एरो है, सिंगल वर्टिकल लाइन है, तो प्लेटिनम सपोर्ट के लिए, हाइड्रोजन गैस की सपोर्ट के लिए, और हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में है? इसके इलेक्ट्रोलाइट H प्लस आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है. तो इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद क्या देखना है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन. तो अगर ये कैथोड का काम कर रहा है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. कैथोड पर कौन सा अमल होता है? सबको पता है कि कैथोड सीधा तरफ से लिखे हमने, तो कैथोड पर ऑन कैथोड कौन सा अमल होता है? रिडक्शन टेक्स प्लेस. ऑन कैथोड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2H प्लस आयन, कौन सा है सॉल्यूशन? 1 मोलर. जब 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे ये, तो ये बना लेते हैं H2
गैस, क्या बना लेते हैं ये H2 गैस। और इसके लिए जो पोटेंशियल डेवलप होता है ई रिडक्शन, या कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसको क्या माना जाता है 0.0 वोल्ट। तो ये जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस 0 वोल्ट। एक तरफ अगर हम ये लगा दे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दे, तो जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, सेल का पोटेंशियल इसका तो 0 रहेगा, तो सेल का पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल माना जाएगा, अननोन का। ये अननोन अगर लगा देते हम तो इसका पोटेंशियल जाहिर करता है। इस तरह ये मालूम करना है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन मालूम हो या तो 0 कंसीडर किया जाए। एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है कंस्ट्रक्शन, एक बीकर में H+ आयन सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें ग्लास जैकेट में ग्लास ट्यूब ऐड की जाती है, उसमें प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट, ये किसके लिए, यहाँ पर एडसॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर किसके कांटेक्ट में आती है, H+ की, और रिएक्शन होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये रिप्रेजेंटेशन, तो क्वेश्चन फिगर का भी आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन का या इलेक्ट्रोड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है ये, कैथोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको नोट कर लेंगे, एप्लीकेशन देखना इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Now see the application of standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode is used as a primary reference electrode to determine the standard potential of other electrode. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं, इस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरफ ले रहे हैं हम, ओके, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड से, अननोन पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड से, है ना। तो अगर हम ये एक तरफ अननोन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, इट इज़ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट में डिप है। और दोनों को किससे जोड़ दिया हमने, दोनों को डिप जोड़ दिए सॉल्ट ब्रिज से। हमको तो इसका पोटेंशियल पता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है 0 वोल्ट, है ना, 0.0 वोल्ट। तो अब जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा तो वो किसका रहेगा, अननोन पोटेंशियल, किसका, अननोन इलेक्ट्रोड का। तो हमको इक्वेशन पता है, व्हाट इज द इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई, यहाँ पर H2 माइनस ई जिंक, इसके लिए ओके। तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0.0 लेते हैं हम, तो किसका रहेगा ये, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई जिंक। तो इस तरह 0 कीमत रखकर हम पता कर सकते हैं। तो जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, वोल्ट जो भी बताएगा वोल्ट मीटर में पोटेंशियल, वो किसका पोटेंशियल बताएगा, अननोन इलेक्ट्रोड जो भी जोड़ रहा है, जैसे जिंक को जोड़ रहा है यहाँ पर, तो आमतौर पर जिंक का कितना मिलता है हमको रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मिलता है हमको आमतौर पर -76 वोल्ट। क्या मिलता है जिंक का, ये वैल्यू याद कर लेना जिंक के लिए, -0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -76 वोल्ट। तो इस तरह ये एक एप्लीकेशन है किसका, SHE का, टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड अगर लिख रहे हैं हम तो स्टैंडर्ड की सिंबल यहाँ यूज़ करना है स्टैंडर्ड के लिए, ओके। ये स्टैंडर्ड E0 पढ़ा जाता है या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये इतना नोट कर लेंगे। और आखिरी टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ SHE के बाद, व्हाट इज द लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स और डिफिकल्टीज इन द यूज ऑफ SHE, डिफिकल्टीज, है ना, इसको नोट कर लेंगे। चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का, डिफिकल्टीज इन दी सेटिंग SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते वक्त जो डिफिकल्टीज है वो देख लेते हैं, बहुत आसान है। पहली जो डिफिकल्टी है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। हमने देखे कि इस तरह प्योर हाइड्रोजन गैस को एक तरफ से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ओके। तो प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल करना और कौन सी कंडीशन में ड्राई, ये बहुत मुश्किल है।
तो हाइड्रोजन गैस आमतौर पर मॉइस्चर उसमें शामिल होगा, कोई दूसरी गैस शामिल होंगी, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। सेकंड जो है, द प्रेशर ऑफ H2 गैस कैन नॉट बी मेंटेन्ड एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हाइड्रोजन गैस हम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस, वो कैसा लेना है हमको 1 atm, मगर हवा अगर चलती है, हम देखते हैं आमतौर पर हवा तेज़ आ जाती कभी रुक जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से चेंज भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली 1 atm पर H2 गैस का इंसर्टर जो है इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। और तीसरा जो ड्रॉबैक है, डिफिकल्टी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन 1 मोलर। ये जो सोल्यूशन लिए बीकर में वो 1 मोलर लेना है H+ आयन सोल्यूशन, मगर जब हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है तो जो सरफेस वाटर है ये इवापोरेट हो जाते हैं। तो जब वाटर सोल्यूशन से रिमूव होगा तो कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली चेंज होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है कि बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होती है, बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअस हो रही है, तो बबल के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ वाटर भी रिमूव होता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना H+ आयन का, ये भी डिफ़िकल्ट है। तो 3 डिफ़िकल्टीज है SHE यूज़ करते वक्त। पहली तो बिल्कुल आसान है कि प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस हासिल करना मुश्किल है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दाखिल करना ये मुश्किल है, 1 atm प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल है। और तीसरा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना ये भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बबलिंग की वजह से इवापोरेशन वाटर का होगा, वाटर कम होते जाएगा इसमें, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये डिफ़िकल्टीज़ है। तो आज का वीडियो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।